हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल, वेलकम टू पाई एजुकेशन। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 10th की, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर कंप्लीट कर लिया है। जिसमें क्या क्या हमने देखा है, अभी तक का हमने कंप्लीट थॉरो कॉनकेव मिरर कवर किया है, जिसमें से मिरर फार्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, इमेज फॉर्मेशन एंड ऑल, ये सब हमने देख लिया है। जो आज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। छोटा सा पोर्शन है, आज कंप्लीट हो जाएगा और आज हमारा मिरर पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर में दो केस पढ़ने हैं इमेज फॉर्मेशन के, सिर्फ दो ही है इसमें। ठीक है, एक व्हेन वी पुट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड अनदर वन केस इज व्हेन वी पुट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन मिरर एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो केसेस हमारे इसमें ये देखेंगे। फिर आज जो हम देखेंगे वो थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे कि प्लेन मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये भी हम लोग आज देख लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन केयरफुली। व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? हम लोगों ने इसके पहले देखा है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर? इफ इट इज पेंटेड इनसाइड, क्या हो, इनसाइड पेंट हो। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग आउटर साइड होगा। और क्योंकि ये ऐसा कर्व है, मतलब ऐसा स्फेयर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा, राइट हैंड साइड में। कॉन्केव मिरर क्या होता था, कॉन्केव मिरर इज लुकिंग लाइक दिस। इसमें आउटर सरफेस पेंट होता था और रिफ्लेक्टिंग इनर सरफेस होता था, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता था। इसमें क्या होगा, इनर सरफेस क्या होगा, पेंट होगा, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें सेंटर पे होगा। अ लाइन पासिंग थ्रू बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। होप इतना समझ गए होंगे। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर and in this is pole and in between center of curvature and pole there is a point known as focus, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। इतनी समझ में आई बात। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो हम लोग फर्स्ट केस देख रहे हैं, केस 1, केस फर्स्ट जो हमारा है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉट बिटवीन, इट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, वी कांट सी। ठीक है, जहाँ पे हम देख ना पाए ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो इन्फिनिटी उसको मान के चलते हैं। ठीक है, रूल भी हम इसमें सारा कॉन्केव मिरर में जो हमने पढ़ा सेम रूल यहीं पे है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वहाँ पे एक्चुअल में मीट होती थी, यहाँ पे हमें अपीयर होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि वहाँ से पास होंगे, रूल हम वही फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि वो चीज़ वहाँ से पास हो रही है, जबकि वहाँ से एक्चुअल में पास नहीं होगी। कैसे, देखिए, इन्फिनिटी पे है। क्या मतलब इन्फिनिटी का? इन्फिनिटी का मतलब हमने पढ़ा है कि हम उसको शो नहीं करते। ठीक, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे तो हम सपोज करते हैं कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रही इस मिरर पे। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, पुट एरो ऑन इट सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि दिस रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द रे। सिमिलरली एक और रे हम ले लेते हैं, दिस रे इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर। मिरर पे स्ट्राइक हुआ, वो भी तो समझ गए होंगे। Now, after reflection, इंसिडेंट रे ऑलवेज गोज थ्रू फोकस। फोकस से जाती, हमेशा फोकस से जाती है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो इसी साइड होगा, इधर तो क्या है, पेंटेड है, इधर तो होगा नहीं, लेकिन हमें ऐसा समझ में आएगा कि फोकस से जा रही है। तो फोकस से जा रही है क्या मतलब है, हमें ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे हम डॉट से शो करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट से शो करेंगे। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन। ठीक है, जो होनी चाहिए थी पर होगी नहीं, यहाँ पे आई बात समझ में। और दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ द रे। ये हुआ। आप इसको क्या करेंगे, बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे और एक्चुअल में ये ऐसा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन। यहाँ पे इंसिडेंट हुई, हमें यहाँ से जाना कहाँ चाहिए, फोकस से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ इसी रास्ते पे मूव हो गई है। सिमिलरली ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। आई वो समझ में, ऐसा।
दिस इज द डायरेक्शन। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से पास हो रहा है, तो हमें जो हमारा इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, क्योंकि दोनों क्या हो रही, कोइंसाइड हो रही हैं फोकस पे ही, मतलब बहुत छोटी क्या होगी, इमेज बनेगी। एंड दैट इमेज मस्ट बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो हमने इसमें पढ़ा था 3 केस हम फाइंड करते हैं। पहला केस क्या फाइंड करते हैं, पोजीशन फाइंड करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज की। तो पोजीशन कहाँ पे होगा, एट फोकस होगा। कहाँ पे होगा, एट फोकस, फोकस पे होगा पोजीशन। नाउ सेकंड क्या देखते हैं हम, सेकंड देखते हैं हम लोग इसमें, सेकंड जो देखते हैं वो देखते हैं नेचर। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा इमेज का, तो नेचर विल बी वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो ये इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, इरेक्ट मतलब सीधी। आई बात समझ में, ना ये इतना समझ में आया। और थर्ड देखेंगे साइज, क्या देखेंगे, साइज। तो साइज क्या होगा इसकी, साइज क्या है, बहुत छोटा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डॉट। तो इसको लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, DIMINISHED। हम यहाँ पे स्मॉल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड लिखेंगे। पोजीशन का एट फोकस, लेकिन फोकस कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर है। तो आप यहाँ पे कभी कभी बुक में लिखा भी होता है बिहाइंड द मिरर, वो भी लिख सकते हैं आप, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आई बात समझ में। तो जो हमारा केस होगा इसमें क्या होगा, यदि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो हम ऐसा, एक्चुअल डायरेक्शन तो ये होगा, लेकिन अब ऐसे हम कर देंगे तो हमें तो समझ में नहीं आएगा कहाँ बनेगी हमारा इमेज। तो हम उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर जहाँ पे मीट होंगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगी। सो इन दिस केस इमेज मस्ट बी formed at focus and the nature of the image is virtual and erect and size of image is very small, very small, that is highly diminished। वो भी तो समझ में आएगा। नाउ लास्ट केस है इसका, जो हम क्या करेंगे, अभी तो इन्फिनिटी पे रखा था, अब हम कहीं पे भी पुट कर देंगे, मतलब मिरर के कहीं पे भी पुट कर देंगे, क्योंकि इस तरफ तो कुछ होता नहीं है। पिछले केस में क्या था, कॉन्केव मिरर में सारी पोजीशन इस तरफ थी, तो हमें पता था कि हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पुटअप करना है, फोकस पुटअप करना है, मिडिल में पुटअप करना है, पोलर फोकस के मिडिल में पुटअप करना है, ये सब डिटरमाइन कर लेते थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो इधर कुछ नहीं है, कोई भी मार्किंग नहीं है, तो अब इन्फिनिटी रख लिया। अब हमारे पास क्या पोजीशन बची, इन्फिनिटी की पोजीशन बची और पोल की बची, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो वो केस हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट केस इज केस सेकंड, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर आप वर्ड यूज करो, एनीवेयर कहीं भी पुट करो, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। आई समझ में। दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये हमारा, बीच में से क्या होती है, देयर इज ए लाइन पासिंग थ्रू मिडिल ऑफ द मिरर नोन एज principal axis, here pole, here center of curvature and somewhat here there is a focus। now अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मेंशन कर दिए कि हमने जो ऑब्जेक्ट पुट करना है वो कहाँ पे करना है, इन बिटवीन करना है। तो इन बिटवीन मतलब अब हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो सपोज करिए दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, नेमिंग हमने कर दिया ए बी। अब हम देखेंगे इसके जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी। ठीक है, सेम रूल वही फॉलो करेंगे। क्या रूल फॉलो करेंगे, यहाँ से इंसिडेंट रे स्टार्ट होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइकिंग एट द मिरर, स्ट्राइक हो गई। तो अब क्या करेंगे आप, पहले यहाँ से देखिए, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर मैं बार बार बता रहा हूँ एक्चुअल में पास नहीं हो रही, लेकिन रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा कहता है कि हमेशा रे फोकस से पास होती है। ठीक है, तो फॉर दैट सेक आप इसको यहाँ पे ऐसे डॉट से पहले ज्वाइन कर लेंगे फोकस को। ठीक है, ये हमने इसको फोकस से ज्वाइन कर लिया है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया पास एक। आई बात समझ में। नाउ सेकंड, एक्चुअल में इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्चुअल में इसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन, ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी रिफ्लेक्ट होके
डाइवर्ज हो जाएगी और जो हमें एपियर लगेगा, जो हमें लगेगा वो क्या होगा, फोकस से पास होते हुए। ठीक ना, सेकंड हम रे कहाँ से पास आउट करें, तो हमें पढ़ा हुआ है कि यदि कोई भी रे या फिर इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्टेड इन द सेम पाथ। क्या होती है, रिफ्लेक्टेड इन द सेम पाथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक पास कर लेते हैं, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास करेंगे उसको हम देखते हैं, दिस इज योर रे। तो अब इसके लिए क्या करें, यहाँ आप क्या करेंगे, स्केल पुटअप करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे और लाइन खींचेंगे। यदि मेरे से थोड़ा कुछ क्या हो जाता है, टेढ़ी हो जाती है, तो आप इसको मैनेज करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। आई बात समझ में। ये यहाँ पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद जो इसकी डायरेक्शन होगी एक्चुअल में वो ऐसा डॉट से हम करेंगे। ठीक है, ये हम डॉट से कर रहे हैं, ये यहाँ से पास हो गई। आई बात समझ में। तो ये जो हमारा क्या हुआ, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है और यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद अब इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन एक्चुअल में इसको कहाँ पास आउट होना था, यहाँ से पास आउट होना था। आई बात में। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे इमेज आपकी होगी, तो इसको आप डॉट से करेंगे क्योंकि ये वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल। और इरेक्ट है तो इरेक्ट का मतलब है अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज ए डैश, सपोज करिए दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। आई बात समझ में। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे पोजीशन। वेयर इज पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन है कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बट बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में। आई बात समझ में। नो, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा, नेचर होगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल ही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और जो नेक्स्ट होगा हमारा साइज, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। ये भी क्या है, छोटा ही है, ऑब्जेक्ट हमारा इतना है, ये छोटा ही बन रहा है तो डिमिनिश्ड ही है। क्या है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड यानी स्मॉल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें मेंशन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। हमने ऑब्जेक्ट को मेंशन किया, रे डायग्राम ट्रेस किया अकॉर्डिंग टू द रूल और जहाँ पे मीट हो रहे हैं, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहीं पे हमारा क्या होगा, इमेज बनेगा। ठीक है ना, कुछ आपको बेसिक याद रखना है। बेसिक क्या याद रखना है, बेसिक आपको ये याद रखना है। देखिए हमने 3 मिरर्स पढ़ लिए हैं, पहले प्लेन मिरर पढ़ा, देन स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने देखा। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में आपकी जितनी इमेज साइज है, ठीक है, आप यदि 2 फुट के हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी 2 फुट की बनेगी। आई बात समझ में। जो हमारा कॉनकेव मिरर, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, कॉनकेव मिरर की क्या टेंडेंसी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, एज यू मूव टूवर्ड्स द कॉनकेव मिरर द साइज ऑफ इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब सपोज करिए यदि सामने यहाँ पे लगा हुआ है कॉनकेव मिरर और आप बहुत दूर पे हैं, तो बहुत दूर पे हैं तो आपकी इमेज तो क्या हुआ, ज़्यादा छोटी, मतलब छोटी बनेगी। लेकिन जैसे जैसे आप क्लोज जाएंगे कॉनकेव मिरर के, तो क्या होगा, आपकी इमेज बड़ी बनेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आप कितना भी पास जाएं आपकी इमेज हमेशा छोटी बनेगी। क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। एक बात आप और ध्यान रखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कॉनकेव मिरर में क्या होता है, हमेशा चीज जो इमेज होती है वो रियल होती है। रियल मतलब आपको एक्चुअल में दिखेगी, लेकिन वो उल्टी दिखेगी। आई बात समझ में। जो इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो यहाँ पे बनेगी वो बनेगी वर्चुअल, तो वर्चुअल को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेक्ट बनेगी मतलब सीधी बनेगी। सीधी का मतलब क्या हुआ, अपवर्ड टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कन्फ्यूज़न होगा भी तो आप क्या करेंगे, इस क्लास को दोबारा देखेंगे, दोबारा प्ले करेंगे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आपने ध्यान से क्लासेस नहीं देखा है। आपको क्या करना है, सारे क्लासेस आपको एक जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास 10th रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उस पर जाके आप सारे क्लासेस को 1 by 1 देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ये मैंने कुछ कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन मेंशन कर दिए, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जितने मेंशन किए आप उनको देखिए। थ्योरी पोर्शन है, जल्दी समझेंगे इनको। फर्स्ट है एज अ रिफ्लेक्टर इन द मोटर लाइट, सर्च लाइट एंड टॉर्चेस। क्या मतलब है रिफ्लेक्टर,
आपने गाड़ियों में देखा होगा कि गाड़ियों का जो कांच होता है, जो हेडलाइट होती है, वो कुछ इस टाइप की होती है। समझ पा रहे हैं? ऐसा दिख रहा है आपको, यानी कर्व में होता है, ऐसा होता है। तो आपने कभी सोचा कि कर्व ही क्यों बनाया जाता है? समझिए इसको, रिफ्लेक्टर इसी को बोलते हैं। यहाँ पे होता है एक पेंट, क्या होती है इसमें? पेंटिंग होती है। और आपने देखा होगा, एक मिनट, आपने सपोज करिए दिस इज द बल्ब, दिस इज बल्ब ऑफ द हेडलाइट, ये बल्ब होता है। आपने कभी भी देखा होगा बल्ब के जो टिप पॉइंट होता है, यानी जो ऊपर का पोर्शन, सपोज करिए बल्ब ऐसा लगा हुआ है हेडलाइट पे, ऐसे लगा रहता है, तो आपको जो यहाँ पे पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है? पेंटिंग होती है, पेंट किया होता है ना? आपने देखा होगा पेंट किया होता है। तो ये पेंट क्यों किया होता है? पेंट इसलिए किया होता है ताकि यहाँ से रे नहीं पास आउट हो। ठीक, अब क्या होगा, जब यहाँ पे पेंट किया होगा, सामने यहाँ पे पेंट किया होगा, तो लाइट यहाँ से पास होंगी, ठीक है, यहाँ से क्या होंगी? ग्लो होंगी, यहाँ से डाइवर्ज होंगी, ऐसे होंगी। और जब ये ऐसे होंगी तो ये ऐसा है, कुछ है, जब यहाँ से रे क्या होंगे? निकलेंगी, तो ये क्या होंगी? यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, आई बात समझ में? और ये क्या करेंगे? यहाँ से फैला देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या करेंगे? इनको प्रोड्यूस करेंगी और वाइड एरिया क्या करेगा? कवर करेगा ये, आई बात समझ में? तो इसलिए इसको एज ए रिफ्लेक्टर भी यूज़ किया जाता है। सिमिलरली टॉर्च में भी ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा, ऐसा होता है पोर्शन, ठीक, तो एज ए रिफ्लेक्टर वर्क करता है ये। नेक्स्ट है एज ए सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। इसको सेविंग मिरर और मेकअप मिरर में भी क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, हमने देखा है दिस इज कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर होता है। हमने इसमें देखा है कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें क्या होता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, दोनों टाइप की इमेज बनती हैं, आई बात समझ में? लेकिन आपने इसमें देखा होगा कि जब पोल और फोकस के बीच पे यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या होता है? इमेज हमारी बड़ी बनती है। क्या बनती है? इमेज बड़ी बनती है, इनलार्ज बनती है, और क्या होती है? वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है, सीधी बनती है। कहने का मतलब ये है कि जब, क्योंकि सेविंग करते समय, मेकअप करते समय हम मिरर क्या रखते हैं? पास पे रखते हैं, है ना? तो उससे क्या होगा? हमारी इमेज जो होगी वो बड़ी बनेगी, आई बात समझ में? तो सेविंग करने में हेल्प होगी। सिमिलरली गर्ल्स को क्या होगा? मेकअप करने में, ताकि कोई दिक्कत ना हो, इधर उधर ना लग जाए उनके, ठीक है, फैल ना जाए मुंह में। तो क्या होगा? पास में जितना रहेगा उतना प्रिसीजन होगा, क्या होगा? उतना प्रिसीजन होगा। इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, आई बात समझ में? प्लेन मिरर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्लेन मिरर में आपकी ओरिजिनल साइज दिखेगी। कितनी दिखेगी? ओरिजिनल साइज। कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि उससे नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा कॉनकेव मिरर में। क्यों? क्योंकि इसमें जो होगा, जितना पास में रखेंगे इमेज उसकी बड़ी बनेगी। नेक्स्ट है इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्यों यूज़ करते हैं इस मिरर को? देखिए, एज यू नो दैट कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है? एक जगह पे फोकस कर देना। इसमें जितनी रेस क्या होंगी? स्ट्राइक होंगी, जितनी भी सारी रेस फोकस होंगी कहाँ पे? फोकस हो जाएंगी फोकस पे, ठीक है, यानी कलेक्ट होंगी फोकस पे। जब सारी रेस फोकस पे कलेक्ट होंगी तो क्या होगा? यहाँ पे हीट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सपोज करिए सारी रेस जो आ रही हैं, सारी रेस जहाँ से भी आ रही हैं, वो एक जगह पे फोकस हो रही है, किसी एक पॉइंट पे, और किसी एक पॉइंट पे यदि फोकस हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे इंटेंसिटी हीट की क्या होगी? बढ़ जाएगी। और इंटेंसिटी हीट की बढ़ेगी तो जल्दी गर्म होगी, और जल्दी गर्म होगा तो दैट इज विल हेल्प इन मेकिंग फूड। तो इसीलिए सोलर कुकर में इसका हम यूज़ करते हैं, सो दैट दे कैन कन्वर्ज ऑल द बीम ऑफ लाइट टू ए पॉइंट, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट है बाय ENT डॉक्टर इन हॉस्पिटल। हु आर ENT डॉक्टर्स? ई मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट, कान, नाक और गले वाले डॉक्टर। क्यों यूज़ करते हैं इस मिरर को? देखिए, क्योंकि ये जो कान भी है, नाक भी है और थ्रोट है, ये ऐसे जगह पे है जहाँ पे देख पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, तो और बहुत छोटी जगह है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ब्रॉड व्यू चाहिए। क्या चाहिए? ब्रॉड व्यू। एंड वी नो दैट एज वी मूव क्लोज टू द कॉनकेव मिरर द इमेज गेट लार्जर। इमेज क्या होती है? लार्जर बनती है। तो यदि हमें इसके अंदर कुछ देखना है, कान के अंदर कुछ देखना है, नाक के अंदर कुछ देखना है, कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर की यूज़ करते हैं। तो उस इमेज को ये क्या कर देती है? मिरर इनलार्ज कर देती हैं। क्या करती हैं? इनलार्ज कर देती हैं। दैट्स वाई ENT डॉक्टर्स यूज़ कॉनकेव मिरर, आई बात समझ में? तो ये कुछ एप्लीकेशन थे हमारे कॉनकेव मिरर के। सेम हम एप्लीकेशन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन देखते हैं क्विक। एज अ रियर व्यू मिरर, ड्राइवर्स मिरर इन द व्हीकल। रियर व्यू मिरर इज ऑल्सो नोन एज ड्राइवर्स मिरर। क्यों बोलते हैं ड्राइवर्स मिरर को? क्योंकि रियर व्यू मिरर जो होता है, पहले देखते हैं होता क्या है, फिर मैं समझाता हूँ। कार में आपने देखा होगा दोनों साइड मिरर लगे होते हैं, बाइक में भी आपने देखा होगा दोनों साइड मिरर लगे होते हैं, ऐसा है ना। और जितने भी व्हीकल होते हैं सब में मिरर लगा होता है। क्या पर्पस है इस मिरर को लगाने का? इस मिरर को आगे तो आप देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन पीछे नहीं देख पाते,
तो पीछे देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रियर व्यू मिरर का यूज़ करते हैं। अब रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का एज यू नो दैट दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, और इसका टेंडेंसी क्या होती है, सारी चीज़ों को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। आई बात समझ में, डाइवर्ज कर देगा, ऐसा कर देगा। इस पॉइंट पेंटिंग होती है इसमें इनसाइड, ये पेंटिंग है, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करिए जितनी बड़ी इमेज होगी, जितनी बड़ी इमेज होगी, सपोज इतनी बड़ी इमेज है तो उसको और डाइवर्ज करके इतना बड़ा आपको दिखाएगा, इतनी छोटी इमेज है तो आपको उसको और डाइवर्ज करके बड़ा दिखाएगा और ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा। एरिया कवर करने का मतलब क्या है कि यदि पीछे साइड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को कवर कर पाएगा छोटा सा मिरर, और वो मिरर आपको सारी चीज़ों को इनलार्ज करके दिखाएगा। क्या करके दिखाएगा, इनलार्ज, यानी बड़ा। बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्ज कर देता है, तो क्या हो, कवरेज एरिया बड़ा हो जाता है और एक साथ में बहुत सारी चीज़ें दिख पाती हैं, ठीक है। दैट्स वाई इन व्हीकल्स वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल में यूज़ करते हैं। सेकंड है इन स्ट्रीट लाइट। देखिए टॉर्च हो गया, गाड़ी की हेडलाइट हो गई, ये स्पेसिफिक फोकस करते हैं, एक जगह फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट का जो फंक्शनिंग होता है वो एक ब्रॉड एरिया पे लाइट देने का होता है, ठीक है। ब्रॉड एरिया कैसे मिलेगी, तो ब्रॉड एरिया में डाइवर्ज करना पड़ेगा लाइट को, ठीक है। यदि हम इतना, ये सपोज कि उसका डाइवर्जिंग लेंथ इतनी है, इतने में काम नहीं होगा, हमें और ज़्यादा एरिया कवर करना है, और ज़्यादा एरिया कैसे कर पाएंगे, बाय द यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है इन शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में क्या यूज़ होता है, देखिए शॉपिंग मॉल में क्या करते हैं कि एक मिरर लगा देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर को अब ऐसा नहीं मिरर को हमें बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन उसका जो कवरिंग एरिया होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, यानी एक छोटा मिरर बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके उन सबको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाएगा। सपोज कि इसकी जगह हम यूज़ करें प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर को आप हमेशा ध्यान रखिए, जितने ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट का जस्ट हाफ उतना बड़ा हमें मिरर लगाना पड़ेगा देखने के लिए। आई बात समझ में। अब इतना बड़ा मिरर पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। यदि हमें बिल्डिंग को यदि देखना है तो बिल्डिंग देखने के लिए उसका जस्ट हाफ आप मिरर लगाओ तो आपको पूरी बिल्डिंग दिखेगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या फ़ायदा है, आपको पता है कि इसमें इमेज क्या होती है, छोटी बनती है, बहुत छोटी बनती है, ठीक है। और बहुत छोटी बनती है तो क्या हुआ, बहुत बड़ी इमेज को भी हम छोटे में देख सकते हैं, तो इससे ये हेल्प होती है। तो एक बार क्विक सभी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। हम लोग जो कॉनकेव मिरर देखा, प्लेन मिरर देखा और कॉन्वेक्स मिरर देखा। प्लेन मिरर में हमारी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। आई बॉस में रियल और इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट बनता है सिर्फ एक केस में, दैट इज द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर, इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी हमेशा। और क्या डिफरेंस होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में आप जैसे उसकी तरफ मूव करेंगे तो आपकी जो साइज ऑफ इमेज होगी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्वेक्स मिरर में आगे बढ़ेंगे इमेज आपकी छोटी होती जाएगी। क्या होगी, छोटी होती जाएगी। ये डिफरेंस है। और ध्यान रखना है, सेविंग मिरर में हम यूज़ करते हैं किसका, कॉनकेव मिरर का, और टॉर्च में किसका, हेडलाइट में किसका करते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पोर्शन था कॉन्वेक्स मिरर का, एंड दैट इज होल कंप्लीट मिरर वेयर इट इज प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है आज, ठीक है। इसके बाद जो हम देखेंगे, अब देखेंगे, ये अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक पोर्शन पूरा पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्टिंग एक सरफेस होता है। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, क्या होता है, क्या डिफिनेशन होती है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे अभी इस पे बेस्ड, क्योंकि हमने मिरर फार्मूला पढ़ा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ा है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इमेज ट्रेस करने के लिए भी आते हैं, तो हम इस पे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।